माता द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? आइए मैं इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आज के कुछ स्त्री और कुछ पुरुष हैं जो माता द्रौपदी पर क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि माता द्रौपदी योनिजा थी। योनिजा का अर्थ समझते हैं आप लोग? वो भी नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन प्रश्न उठा देने को आदत है, प्रश्न उठा दिया जाता है बराबर। योनिजा थी मतलब कि वो योनि से, माँ के गर्भ से अवतरित नहीं हुई थी। हमारे और आपके जैसा उनका जन्म नहीं हुआ था, माँ के योनि से जन्म नहीं ली थी। माता द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी। आप सभी माँ द्रौपदी पर जो प्रश्न उठाते हैं, तो मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, उन लोगों से है जिन लोगों ने प्रश्न उठाता है। एक सज्जन ने कहा कि द्रौपदी के 5 पति हो सकते हैं, तो आज की स्त्रियों को क्यों नहीं? इसी सज्जन ने प्रश्न किया कि माता द्रौपदी के जब 5 पति थे, तो आज कलयुग के स्त्रियों के 5 पति क्यों नहीं? उसमें क्या गलती है? तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जाकर इलाज कराइए अपने दिमाग का। और दूसरी बात यह है कि वो योनिजा थी, मतलब कि योनि से जन्म नहीं हुआ था माता द्रौपदी का, वो अग्नि से प्रकट हुई थी। मैं उसका प्रमाण भी आप सभी को दूंगी, लेकिन पहले सुनिए। यदि आप भी अग्नि से अवतरित हुए हैं, तो आप 5 पति क्या 10 पति कर सकते हैं। 5 पति क्या 10 पति कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अग्नि से अवतरित प्रकट हुए हैं, तब माँ के योनियों से प्रकट ना हुए हैं, अग्नि से प्रकट हुए हैं, तो आप 5 के जगह 10 करने का आपको छूट मिलता है। शास्त्र के द्वारा, हम और आप कोई देने वाला नहीं है। लेकिन आज के युग में कोई एक भी अग्नि से प्रकट हुआ हो, उसका नाम हमें भी बता दीजिएगा। इसलिए मैं सभी भक्तजनों से विनती करूंगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उन मूर्खों तक पहुंच सके जिन मूर्खों ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या द्रौपदी को 5 पति करने का छूट मिला था। भैया, किसी को छूट नहीं मिला। माता द्रौपदी आपके और हमारे जैसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और आपके हमारे जैसा जन्म भी नहीं हुआ है। वो पावरफुल नारी है, वो पावरफुल नारी है। अब सुनिए उनकी कथा क्या थी। माता द्रौपदी के पास ये शक्ति था कि वो एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, तो उनका वो कुंवारपन वापस आ जाता था। एक पति के पास कितना दिन रहती थी? 11 माह कुछ दिन, 11 माह लगभग एक पति के साथ रहती थी। फिर 11 माह एक पति के साथ, फिर 11 माह कुछ दिन एक पति के साथ, लगभग 11 माह, मतलब ऐसे करके 5 पति के साथ रहती थी। लेकिन जब एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, तो उनका वो कुंवारपन वापस आ जाता था। पावरफुल नारी थी। और 5 पति क्यों हुए, इसका भी मैं कारण बताऊंगी। माता द्रौपदी भगवान शंकर जी का पूजा कर रही थी और बोली कि हे प्रभु, हमें सबसे सुंदर पति चाहिए, हमसे सबसे धनुधर पति चाहिए, हमसे सबसे वीर धीर पति चाहिए। मतलब 5 तरह के वरदान मांगी।
भगवान शंकर जी ने कहा कि ये पांचों गुण एक पुरुष में तो हो नहीं सकता। 5 गुण किसी एक पुरुष में हो नहीं सकता कि सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा धनुधर हो, सबसे ज्यादा विद्वान हो, सबसे ज्यादा बली हो। ये तो हो नहीं सकता ना। इसलिए भगवान शंकर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारे 5 पति होंगे। तो भैया जो द्रौपदी माता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि द्रौपदी माँ को छूट मिल रखी थी क्या, तो आप भी यदि अग्नि से प्रकट हुए हैं, आपको भी यदि भगवान वरदान दे दिए हैं, तो 5 क्या 10 कर लो, कोई दिक्कत थोड़े है, दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहूंगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा यदि आप सनातनी है, सच्चे सनातनी है तो। नहीं तो ऐसे ही हमारे धर्म पे क्वेश्चन उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, और आप हम चुपचाप डुबकी लगा कर बैठे हैं कि हमसे थोड़े कोई कह रहा है, हम पे थोड़े क्वेश्चन उठ रहा है। कब तक ये देखोगे कि हम पे क्वेश्चन लगेगा तो हम लड़ेंगे। आज माता द्रौपदी पर लगा है, क्या पता कल तुम्हारे घर की बहन बेटियों पर लग जाए। इसलिए कहती हूँ कि जागो मेरे सनातन भाइयों। और दूसरी बात, मैं अग्नि से प्रकट हुई थी उस बारे में बताना चाहूंगी। माता द्रौपदी कौन है? वो माँ सीता है। कौन वाली सीता? जो सीता वन में गई थी, जिस सीता को रावण ने हरण करके ले गया, वही सीता द्वापर में द्रौपदी बनकर आई है। वो कैसे? अब सुनिएगा ध्यान से। भगवान श्री राम ने अपनी सीता को अग्नि पिता के सुरक्षा में दे दिया और अग्नि पिता से सीता लिया, परछाई लिया। तो वही सीता जो लंका में उतने दिन कष्ट झेली, वही सीता जब वापस आई तो भगवान अग्नि परीक्षा लिए। एक्चुअली ये अग्नि परीक्षा नहीं था, भगवान को अपनी असली सीता का वापसी था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ने अग्नि परीक्षा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब माँ सीता, मतलब जो द्रौपदी थी, जो परछाई था, जो लंका में गई थी सीता, वो जब अग्नि में प्रवेश करने लगी तो प्रभु से कही कि प्रभु अब हमें किस रूप में आप स्वीकार करेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि बहन के रूप में। वही सीता द्रौपदी बनकर आई और भगवान उसी जन्म के रिश्ते को निभा रहे हैं भाई बनकर। जिस समय माता द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, भगवान भोजन कर रहे थे, माँ द्रौपदी सबको पुकार ली, किसी ने नहीं सुना। तब माँ द्रौपदी ने कन्हैया की पुकार लगाई तो कन्हैया भोजन कर रहे थे, हाथ में लिए थे भोजन उठाए। जब माँ द्रौपदी ने पुकारा तो 1 सेकंड का भी कन्हैया हमारे लेट नहीं किए और माता द्रौपदी के चीर बढ़ा दिए। इसलिए भगवान होते हैं, देवता होते हैं, हम सब मनुष्य तुच्छ हैं। इन सब के आगे हम सब का कुछ भी नहीं चलेगा। माता द्रौपदी हुई, अहिल्या माँ हुई, मदोदरी हुई, इत्यादि 5 ऐसे कन्याएं हैं जो पावरफुल नारी है, पावरफुल नारी है। ये इनसे तुलना हम सब अपनी करें तो ये हम सबके शास्त्र के हिसाब से पाप है। इसलिए माता द्रौपदी के 5 पति थे और माता द्रौपदी 5 पतियों के साथ कैसे रहती थी, ये सब हमने आप सभी को बताया।
प्रत्येक पति से माता द्रौपदी के एक एक पुत्र थे। माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन है और वही लक्ष्मी का अवतार है जो सीता बन के